हेलो दोस्तों, अलका शादा चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे से घर में होंगे। और फ्रेंड्स, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो बहुत ज़रूरी जब तक ना हो बाहर ना निकले। तो आज फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार है। जैसा कि आप जानते हैं कि माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली। आज मैं उनके बारे में ही आपको बताऊंगी कि बाबा भोलेनाथ महादेव जी को माता दुर्गा के चरणों में क्यों लेटना पड़ा। तो आइए हम अपनी छोटी सी कहानी शुरू करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक महाकाली को माना जाता है, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। ये एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिनसे स्वयं काल भी बहकाता है। आपको जैसे कि पता है कि उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियाँ मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं कर पा सकती हैं। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा वर्णित है जो कि मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। कि जैसा ये हुआ कि रक्त बीज एक राक्षस था और उसने कठोर तप करके बल पर वर पाया था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग अब निर्दोष व्यक्तियों पर करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। और क्या हुआ इससे कि जब बहुत तीव्र गति से युद्ध हुआ तो देवताओं ने रक्त बीज का नाश करने का तात्पर्य अपना एम बना लिया कि हम उसको मारना है। मगर जैसे ही उसके शरीर की एक भी बूंद खून जो था वो धरती पर गिरता, उस एक बूंद से अनेक रक्त बीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। महाकाली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है फ्रेंड्स, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए ही हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महाकाली की प्रतिभा देखे तो देखा जा सकता है कि वो विकराल माँ है, जिनके हाथ में खपर है, लहू टपकता है, तो गले में खोपड़ियों की माला है। मगर माँ की आंखें अगर देखी जाए तो उनकी आंखों में अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ कि रक्त बीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक देवताओं का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपना जीवा यानी कि अपनी जीभ को बड़ा किया। दानवों का एक बूंद खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जीभ पर गिरने लगा। वो लाशों के ढेर लगाती गईं और उनका खून पीने लगीं। इस तरह महाकाली ने रक्त बीज का वध किया। लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा फ्रेंड्स इतना विकराल हो गया था कि उनको शांत करना बहुत ज़रूरी था। मगर कई प्रयास किए गए, देवी देवताओं ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई कि किस तरह से उनके इस विकराल रूप को शांत किया जाए। तो सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने महाशिव को अनुरोध किया, उनसे प्रार्थना करी कि माता काली को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ आप दया कीजिए। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश की। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो वो अंत में उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरणों में भगवान शिव पर पड़े तो वो एकदम से महाकाली ठिठक गईं। उनका क्रोध शांत हो गया। आदि शक्ति माँ दुर्गा की इसी विविध रूपों का वर्णन आपको मार्कंड पुराण में वर्णित है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये एक छोटी सी मार्कंडे पुराण की कथा आपको सुनाई है और आशा करती हूँ कि आपको ये लघु कथा बहुत पसंद आई होगी। और प्लीज़, जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स भी आपको ज़रूर करने चाहिए कि मेरी ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं।
और प्लीज़ मेरे उन फ्रेंड से भी अनुरोध है कि जो कि ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कि अगर आपको मेरी इस ऐसी छोटी छोटी लघु कथाएं जो हमारी मैथोलॉजिकल में हैं, अगर आपको पसंद आती हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास में फ्रेंड्स आइकॉन बेल है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक छोटी सी लघु कथा को लेके आपके सामने उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।